नमस्कार, मेरा नाम आकर्ष उनियाल है और मैं एमबीबीएस का एक छात्र हूँ। आज मैं कोरोना के बारे में कुछ तथ्य आपके सामने बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक सूक्ति बोलना चाहूँगा जो कि है उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखि मृगा। अर्थात कर्म करने पर ही हमें फल की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार सोए हुए शेर के सामने कोई भी हिरन आके नहीं लेटता। कोरोना एक बीमारी नहीं महामारी है और उसमें हमें मिल के लड़ना होगा। यह एक कठिन युद्ध तो है, परंतु यह एक ऐसा युद्ध नहीं जिससे हम लड़ नहीं सकते। हमने इसको पहले हराया है, हम इसे अभी भी हराएंगे। हमने पहली पीक कम की है, हम दूसरी पीक भी कम करेंगे। उसी संदर्भ में आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। मेडिकल भाषा में जब हम किसी चीज़ का इलाज कहते हैं तो उसका इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं बल्कि बचाव से भी किया जाता है। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसके बारे में तो आपने सुना ही है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे घर पे रहकर आप अपना इलाज कर सकते हैं, कैसे घर पे रहकर आप कोरोना में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि कब चिकित्सक परामर्श की हमें ज़रूरत है और कब नहीं। अगर आपको सिम्पटम्स आ रहे हैं, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो सबसे पहले तो अपने आप को आइसोलेट कीजिए। अपने आप को एक अलग कमरे में रखिए। वह कमरा हवादार हो, उस कमरे में खूब हवा आती हो, उस कमरे में लोगों की आवाजाही ना हो। अपने खान-पान का ध्यान रखिए और अपने सिम्पटम्स को लगातार मॉनिटर करते रहिए। मॉनिटर क्या करना है? क्या आपका बुखार तेज़ हो रहा है? क्या आपको साँस लेने में तकलीफ़ हो रही है? क्या आपका वज़न घट रहा है? क्या पसीना आ रहा है? क्या आपको डायरिया जैसे सिम्पटम्स तो नहीं आ रहे हैं? और इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चिकित्सा परामर्श का कब ध्यान रखना है? जब आपका जो है साँस लेने का रेट, जिसे हम ब्रीदिंग रेट कहते हैं, 24 बीट्स पर मिनट से कम, और अगर आपका जो ऑक्सीमीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर से जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, सैचुरेशन देखते हैं, वो 94% से कम हो, तो आपको चिकित्सक परामर्श की ज़रूरत है। मैंने हॉस्पिटलाइज़ेशन नहीं कहा, चिकित्सक परामर्श की ज़रूरत है। उसके बाद आपके मेडिकल इवैल्यूएशन के बाद ही पता लग पाएगा कि आपको हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत है कि नहीं। आज भी नियमित पेशेंट्स में से सिर्फ 80 से 90% लोग घर पे रहकर ठीक हो सकते हैं। वे घर पे रहकर अपना काम चला सकते हैं। घर पे रहने से मेरा क्या तात्पर्य है? सबसे पहले आज की इस छोटी सी क्लिप में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आप अपना ऑक्सीजन लेवल विदाउट ऑक्सीजनेशन सपोर्ट आप अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। इसके लिए 4 मेन एक्सरसाइजेस आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहली एक्सरसाइज है वॉक इन द रूम। वॉक इन द रूम मतलब आप जिस भी कमरे में आइसोलेटेड हैं, जिस भी जगह में आप आइसोलेटेड हैं, 10 से 15 मिनट तक आप उस कमरे में टहल सकते हैं, आ जा सकते हैं, लंबी लंबी सांसें ले सकते हैं। यह बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, परंतु ध्यान रखिए, इन चारों एक्सरसाइजेस को करते हुए कभी भी अपने आप को थकावट ना दें, कभी भी अपने आप को स्ट्रेस ना दें। एक्सरसाइज उतनी ही कीजिए जितनी आपको लगे कि यह सही हो। दूसरी एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं बर्ड स्लीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसमें क्या किया जाता है, एक लंबी सांस लेने के बाद जिस समय पे आप सांस छोड़ रहे हैं उस समय पे इस प्रकार से कीजिए जिस प्रकार से आप सीटी बजा रहे हैं। इससे जो हवा है वो ज़्यादा टाइम तक हमारे सिस्टम के अंदर रहती है। किस प्रकार से इसे किया जाता है, और नीचे ब्लो करते हुए आप मुंह को फुलाएं। ऐसा 10 से 15 बार दिन में 3-4 बार किया जा सकता है। दूसरा एक्सरसाइज होती है थोरैसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज। इसमें दोनों ही हाथ अपने सर के पीछे रख के लंबी सांस लीजिए और उसके बाद एक तरफ की ओर बेंड करके सांस को छोड़ा जाता है। इस एक्सरसाइज को कहते हैं थोरैसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज और तीसरी एवं अंतिम एक्सरसाइज जो वॉक इन रूम के बाद है, वह एक्सरसाइज है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में देखा गया है कि 5 से 10% लोग प्रोन पोजीशन में आके ऑक्सीजन की रिकवरी लेते हैं, उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 5% 6% तक बढ़ा है। प्रोन पोजीशन क्या होती है, इसमें आप पेट के बल लेटते हैं, परंतु ध्यान रखिए पेट के बल लेटना है परंतु पेट पर जोर नहीं देना। ऐसा कैसे हो सकता है, इसके दो तरीके हैं। सर्वप्रथम तो आप अपनी जो हाथ हैं, हाथ का सपोर्ट लेके अपने पेट को जमीन से ऊपर रखिए। दूसरा तरीका है 3 तकिया का इस्तेमाल करना। 3 तकिया में एक तकिया आप अपनी छाती पर रखिए,
दूसरी तकिया आप अपने हिप्स रीजन, जिसे हम कहते हैं, अपने कोलू के रीजन पे रखिए। और तीसरी तकिया आप अपने घुटनों की तरफ रखिए, जिससे आपका पेट जो है वो ज़मीन स्तर से ऊपर रहेगा। इस प्रकार आपके पेट पर दबाव नहीं बनेगा और आप लंबी लंबी सांसें ले पाएंगे। ऐसा करने के बाद एक बार आप प्रोन पोजीशन में हैं, उसके बाद आप बाईं तरफ भी झुक सकते हैं, दाईं तरफ भी झुक सकते हैं। देखा गया है कि जो लोग 2-3 घंटे पहले प्रोन में, इसी प्रकार जिस प्रकार से मेरे जो ये हाथ हैं उठे हुए हैं, उसी प्रकार से आपका पेट जो है ज़मीन से उठा रहना चाहिए। उसके बाद दाईं तरफ और बाईं तरफ अगर दिन में 2-3 घंटे ऐसी एक्सरसाइज की जाए और इस प्रकार से लेटा जाए तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। दोस्तों, ऐसी वीडियोस, ऐसी क्लिप्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन बारे में जानकारी दें। और हाँ, एक बात याद रखिए, आप इसमें अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, हम सब साथ हैं और हम सब इस कोरोना को ज़रूर हराएंगे। धन्यवाद।